नई अनसुनी महादेव के बारे में कहने का प्रयास करूंगा। और सासू और वहू का तो दृष्टांत में एक भी नहीं दूंगा, क्योंकि सासू वहू कभी सुधरने वाले है ही नहीं। उसके बारे में क्यों कहे यार, वो तो घर में चलता है रोज के लिए, घर घर की कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रोज घर में चलता है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं आपको ऐसी बात कहूँगा जो आपके जीवन में कोई अर्थ रखते हो, आपके जीवन का अनर्थ दूर करे, आपके जीवन में कोई और प्रकाश पात्र है, ऐसी कुछ बात। और बहुत सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ी गंभीरता से सुनिए। कथा ये कोई मनोरंजन नहीं है, कथा नाचना गाना ये तो एक तरफ हमारा सत्संग है, लेकिन कथा हमारी नाचने गाने में जो चली जाए तो पहले मैं भी यही करता था ना, कथा में लोगों को नचाता था, एक करताल बजती थी, लोग जोर जोर से नाचते थे, नृत्य करते थे, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता तो होनी चाहिए कथा के प्रति। इसलिए बहुत ध्यान से, जैसे कोई प्रयाग तीर्थ में ऋषि कथा श्रवण कर रहा है, ऐसी कथा श्रवण करें आप। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, समझ लिया। चारों वेदों में लिंगार्चन, भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। ये मेरा निर्णय नहीं है, बात आपको याद रखनी है। ये भगवान व्यास जी ने कही है और शिव महापुराण में से मैं लेकर आया हूं। इसलिए आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे चारों वेदों में यही बात कही है, लिंगार्चन कर, लिंगार्चन कर। हर लिंगार्चन की क्या बात करो, बहुत लोग तो शिव जी से भजन से वंचित रह गए, शिव की पूजा से वंचित रह गए, कभी शिवालय नहीं जाते, दुर्भागी लोग। हमारे सौराष्ट्र में तो, हमारा मतलब आवड़ा बधानु, हमारे सौराष्ट्र में तो बहुत ऐसे गांव है, अभी भी है, शिवालय से आगे निकलते हैं ना तो ऐसा घूमट निकाल कर निकलते हैं, दुर्भागी लोग। सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है पता? सबसे बड़ा भाग्यवान, सबसे बड़ा महाभाग्यवान वो है जिनके हृदय में महादेव की छवि है, जिनके हृदय में भगवान महादेव की स्थापना हुई, जिनके हृदय में शिव स्थापित हो गया, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। इसे मैं श्लोकात्मक इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि ये बात काल्पनिक है। और शास्त्र को, हमारे पुराणों को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे वेदों को, हमारे साधु संतों को और सन्यासी को, वैराग्य परंपरा को, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को नहीं मानते, वो आज न तो कल उसकी दुर्दशा होने वाली है। इसमें एकदम पक्की बात है, बुक के पहले पन्ने में वो लिख ले, एकदम परफेक्ट लिख ले। जो उनके द्वेषी हैं, उनके विरोधी हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। कभी अभी उसका वो पुण्य है इसलिए दिखाई देता है सुखी है, बाकी धीरे धीरे सूर्य ढलता रहेगा तब पता लगेगा कि हमने बहुत अंधेरा फैलाया है, हमने कहीं प्रकाश नहीं फैलाया। हम दीप क्यों जलाते? कथा के प्रारंभ में हमने पूरे लखानी परिवार की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लखानी परिवार का बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ कि दीप कोई साधु संत महापुरुष राजकीय महानुभाव से नहीं, दीप जलाए हो तो हमारे घर की बहनों ने दीप जलाया। क्या बात करी आपने, तो समाज को नई प्रेरणा दी, समाज को नई दिशा दिखाई। और अच्छी बात लगे तो दूर दूर से उसको फैलाना चाहिए, और बुरी बात लगे तो उसको वहां धरती में दफना दो। बुरी बातों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो सच्ची बात है, सही बात है, सुंदर बात है, कल्याणकारी बात है, विश्व का हित करने की बात है, दूर दूर उनका प्रचार प्रसार करे भाई। ऐसे बहुत आदर करता हूँ लखानी परिवार का, सातों बहनों ने मिलकर भगवान का दीप प्रज्वलित किया, क्योंकि बहन हमारे घर की एक दीप है, हमारे घर की ज्योति है। हमारे घर में तो प्रकाश फैला कर गई, लेकिन दूसरे के घर में भी जाकर प्रकाश फैला रही है, वही हमारी बहन है, वही हमारी बेटी है। इसलिए भगवान व्यास जी ने ये गाया है, उसके बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है। लिंगाराधन, लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये भगवान व्यास का वचन है, और ये श्लोक आपकी समझ में आए तो बहुत मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये शब्द भगवान ने गाए, इसलिए मैं गाता हूं।
ये शब्द भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए गाना जरूरी है न। न लिंगाराधनादन्यं पुण्यं वेद चतुष्टये। चार वेद में लिखा, पुराणों में लिखा, क्या लिखा? लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं ना, उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। घर में महादेव के लिंग पूजा रखने जा रहे, शिवलिंग साथ में रखना चाहिए। मेरे बहुत सारे शिव भक्त भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप साथ में रखते हैं। कोई कहे घर में शिवलिंग की पूजा नहीं रखनी चाहिए, उसको कह दो कि शिव महापट पढ़ ले एक बार, पता लगे कि शिव जी की महिमा क्या है। जिनके घर में शिवलिंग की पूजा है वो घर नहीं, वो साक्षात मेरे महादेव का लोक है, वह साक्षात शिव निवास करते हैं। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, आप रख सकते हैं। और कई लोग डरते हैं शिव से, नहीं डरना चाहिए, कभी शिव से कभी डरना नहीं चाहिए। शिव जी के परिवार में और शिव जी के भक्त से कोई छोटी सी बड़ी सी भूल हो गई, मेरा महादेव किसी को दंड नहीं देता, कभी नहीं दंड देता। इसकी दुनिया में कोई दंड नहीं है, उसकी दुनिया में क्षमा है, सबको क्षमा कर देता है। लाख गलती करे, बार बार गलती करे, तो भी मेरा महादेव प्रसन्न मुख मुद्रा से उसको क्षमा देते। क्षमा सिंधु है मेरा शंकर, किसी को दंड नहीं देता, दंड से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त करने वाला शिव है। शिव का नाम मुक्तेश्वर महादेव है, इसलिए शिव जी से कभी डरने की जरूर नहीं है, कभी नहीं। जीवन का सभी डर पूर्ण समाप्त करने वाला शिव है, ये महादेव है। इसलिए महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें, अर्चन करें, दर्शन करें, स्मरण करें, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, कोई भी शिवलिंग की उपासना करें, अर्चन करें, अपने घर के अंदर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। भगवान व्यास ने कहा, विद्यते सर्वशास्त्राणां नैष एव विनिश्चयः, नैष एव विशेष प्रकार से निश्चय हमारा, विशेष प्रकार से निश्चय है, विशेष प्रकार से कहता हूँ। सभी शास्त्रों का मत है, चार वेदों का मत है, जो भगवान महादेव के लिंगार्चन से पुण्य मिलता है, उससे बढ़कर कहीं आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ये भगवान व्यास का वचन है, सुनिए जरा आदर के साथ। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। कितनी सब बड़ी बात है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का को अन्य कोई भी साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं। हम लोग संसार के सागर में तो है, संसार सागर में जो डूबे हुए लोग हैं हम सभी हैं, एक दो तीन तो नहीं है, हम सभी लोग संसार के सागर में डूबे हुए हैं। इसलिए कहा अन्य कोई भी साधन नहीं, एक ही साधन है, लिंगार्चनम। महादेव की पूजा करें, भगवान शिव जी का लिंगार्चन करें, अर्चन करें, पूजन करें, शिव का स्मरण करें। देवताओं के लिए भी वंदनीय रहोगे, जीवन के सभी भाग्य खोलेंगे। मैं लालच नहीं दिखाता, नहीं, मैं शिव महापुराण की बात सुनाता हूं। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में कोई अवतार परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय की परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय कोई आचार्य नहीं थे, तो कौन थे? महादेव तो थे। और आपके गांव में भगवान शिव विराजते हैं। कोई ऐसा गांव हमारा नहीं जिन गांव में शिव नहीं है, कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में महादेव नहीं है। सभी तीर्थों में शिव है, गांव गांव में शिव है। शिव हमारा मूल है, लाखों करोड़ों साल प्राचीन को स्थान है तो भगवान शिव का है, महादेव का है। इसलिए आपका भला करना चाहते हैं, आपका मंगल करना चाहते हैं, तो महादेव को कभी भूलना नहीं चाहिए, महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं महादेव की कथा करता हूँ, इसलिए महादेव के बारे में बताता हूँ। ऐसा आप समझना नहीं कि मैं अन्य देवताओं का विरोधी हूँ, अन्य संप्रदायों का विरोधी नहीं, कोई संप्रदाय का विरोधी नहीं, मैं कोई देवताओं का विरोधी नहीं। शिव महापट ग्रंथ कह रहा हूँ
इसलिए महादेव के बारे में जो कुछ गहरी बात है, जो कुछ हमारे कल्याण की बात है, आपके समक्ष में कहने का प्रयास, पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसलिए कहा लिंगार्चने, लिंगे अर्चिते चितं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं। स्थावर जंगम सबकी पूजा, शिव की पूजा में सबकी पूजा है। एक शिव की पूजा कर ले, इसमें सबकी पूजा होगी। सभी तीर्थ, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी देवता, सभी देवी, सभी पितृ, सभी हमारे पूर्वज, जीवन के सभी तृप्ति शिवार्चन में है। लेकिन बहुत लोगों ने शिवार्चन छोड़ दिया, शिव का पूजन छोड़ दिया। कितने दुर्भागी लोग रहे होंगे, और कितने बड़भागी लोग हैं जो महादेव के पूजन में, महादेव के अर्चन में, महादेव का दर्शन में और भगवान शिव का स्मरण में रत रहते हैं। ये कितने भाग्यवान लोग रहे होंगे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, लिंगो लिंगे अर्चिते अर्चितं सर्वं। सबकी पूजा शिवलिंग में, जगत् स्थावर जंगमं संसारां बुद्धिमग्ना। संसार में डूबे हुए लोग हैं, नान्यस्तरण साधनं, नान्यस्तरण साधनं। अन्य कोई भवसागर तरने का साधन नहीं है। एक ही साधन है, भगवान महादेव की पूजा करे, महादेव का अर्चन करे, महादेव का दर्शन करे, शिव का स्मरण करे आप। और विशेष प्रकार से दिन चल रहे हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन है। अभी धीरे धीरे महाशिवरात्रि आएगी, और महाशिवरात्रि से पहले हम भगवान महादेव का पूजन करेंगे। पवित्र श्रावण मास तो महादेव के बारे में कहा है, माक्षर मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, भादो मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, और हर सोमवार महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा। लेकिन और भी महादेव की पूजा के लिए बहुत सारी महिमा है। मैं आपको गंभीरता के साथ कहूँगा, हंसा हंसी नाचना गाना वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते हैं कथा में नाचना गाना चला, बहुत सारा नृत्य किया तो कहते हैं बहुत मजा आया, कथा में बहुत मजा आया। नहीं, नई बात कुछ लेकर जाओ, नई बात को सुन कर जाओ, और महादेव के बारे में कुछ ऐसी बात लेकर जाओ कि आपके लिए कोई श्रेष्ठ बात बने। ताकि तो नाचना गाना नचाना जरूर, हम कथा विराम के समय डाक डमरू करेंगे, थोड़ा सा नृत्य करेंगे, नाचेंगे जरूर, लेकिन ये शिव महापुरुष वाँचेंगे, नाचेंगे तो जरूर, नृत्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का भी नृत्य कर लेंगे हम। और सुंदर महाशिवरात्रि निमित्त महिमा है। कुटीर रुद्र संहिता का 28वां अध्याय है, इनमें से थोड़ा मैंने बात उठाई है, गंभीरता से थोड़ी दिन